वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। एंशियंट प्लस बिहार स्पेशल, मेडिवल प्लस बिहार स्पेशल और मॉडर्न प्लस बिहार स्पेशल कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आज का जो है नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार देखेंगे, प्लस हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा मिनरल्स कहाँ मिलता है। ठीक है, आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू भी देखेंगे जो पूछा गया है सवाल पीवाईक्यू में। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कितने पार्ट में जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है बिहार के। तो मोटा मोटी बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि देखो, ये है झारखंड वाला एरिया, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया नेपाल, ये हो गया यूपी। ठीक है, तो ये झारखंड वाला जो एरिया है, तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है साउथ बिहार में। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है साउथ बिहार वाले एरिया में, तो ज़्यादातर मिनरल आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, और ये पुराना रॉक सिस्टम है, धारवाड़ और रॉक सिस्टम। ठीक है, तो साउथ बिहार में धारवाड़ रॉक सिस्टम और ये खड़गपुर मुंगेर वाला एरिया में धारवाड़ रॉक सिस्टम है। ठीक है, पहली बात तो ये 4 रॉक सिस्टम है बिहार में, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया विंध्यन रॉक सिस्टम। तो विंध्यन रॉक सिस्टम कहाँ पे है? ये हो गया कैमूर और रोहतास वाला एरिया है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और तीसरा है भैया टर्शियरी रॉक सिस्टम, जो कि वेस्ट चंपारण वाला एरिया है। और चौथा है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, ये नंबर 4 का। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एरिया में क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। इस तरीके से 4 रॉक सिस्टम है बिहार में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 किया धारवाड़ रॉक सिस्टम। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की एक्सटेंशन है, ज़्यादातर मिनरल इसी एरिया में मिलेगा। सबसे पुराना रॉक सिस्टम बिहार का यही है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। उसके बाद है विंध्या रॉक सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद टर्शियरी रॉक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, सबसे ज़्यादा एरिया में क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। एक एक करके रॉक सिस्टम के बारे में समझते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले देखते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम में क्या है? धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में आप सबसे पहली बात की, ये तो बना था प्री कैम्ब्रियन एरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पीरियड में बना था, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। ठीक है, स्लेट क्वार्टजाइट ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेगी, वो देखेंगे हम लोग मिनरल वाला पार्ट में, कौन कौन सा मिनरल कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम से कौन कौन सा एरिया, खड़गपुर हिल्स ये वाला। ठीक है, उसके बाद मुंगेर ये एरिया है। ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका ये सब एरिया में क्या मिलेगा? धारवाड़ रॉक सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर के रॉक सिस्टम, जो कि है भैया विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम जैसे रोहतास कैमूर वाला एरिया में लाइमस्टोन डोमिनेटेड है इस एरिया में, जो जिस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी है इस एरिया में। ठीक है, रोहतास वाला एरिया में पायराइट मिलता है रोहतास में। ठीक है, सल्फर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पायराइट का। क्वार्टजाइट, डोलोमाइट ये सब जो है मिनरल मिलता है ये वाला एरिया में विंध्यन रॉक सिस्टम में। ठीक है, सारे मिनरल के बारे में हम लोग देखेंगे अभी तो हम लोग सिर्फ रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग टर्शियरी रॉक सिस्टम। तो टर्शियरी रॉक सिस्टम जो कि वेस्ट चंपारण वाला एरिया में मिलता है। ठीक है, ये तीसरा नंबर की कहानी है। उसके बाद है ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, सबसे बड़ा एरिया में जो है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम ही मिलता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो टर्शियरी रॉक सिस्टम है, ठीक है, इस टर्शियरी रॉक सिस्टम के अंदर में जो है कुछ रेंजेस है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अभी इसका अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले बात है कि सोमेश्वर रेंज, उसके बाद है रामनगर दून, ये दोनों के बीच में है दून घाटी। 2 पहाड़ों के बीच वाला एरिया को जो है वो घाटी कहा जाता है, दून घाटी कहा जाता है। ठीक है, और ये हो गया इसका हाईएस्ट पीक जो है रामनगर दून का, वो है 240 मीटर, जो कि है संत नगर के पास।
ठीक है। लेकिन सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ है? सबसे हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज में, ठीक है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा है ये तो आपको रट गया होगा, ठीक है, कि सबसे पहले सोमेश्वर रेंज, उसके बाद दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून, ठीक है। रामनगर दून का हाईएस्ट पीक कौन सा है भैया? 240 मीटर नियर संतनगर, पहली बात। दूसरी बात, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है पूरे बिहार का? तो 800, ठीक है, ये 874 मीटर का हाइट है, जिसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट, और ये कहाँ है? सोमेश्वर रेंज में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के एक्सटेंड फ्रॉम दी त्रिवेणी कैनाल टू भिगनाथोरी, यानी कि त्रिवेणी कैनाल से लेकर भिगनाथोरी तक ये फैला हुआ है सोमेश्वर रेंज, और ये नेपाल और बिहार को कनेक्ट करता है थ्रू दी पासेस की वजह से ये कनेक्ट होता है बिहार और नेपाल, ठीक है। कनेक्ट इंडिया एंड नेपाल थ्रू पासेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है सोमेश्वर रेंज से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये तराई वाला रीजन है। अब ये तराई वाला जो रीजन है, ठीक है, एक चौड़ी पट्टी है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा किशनगंज तक, इसको तराई वाला रीजन कहते हैं। रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, जब रेनफॉल होगा साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, तो पहाड़ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक का इन्फ्लुएंस है, और जिसकी वजह से जो है वो पहाड़ की वजह से सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है तराई वाला रीजन में। तो एक सवाल यहाँ से बन सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्म्ड इन प्लीस्टोसिन आइस एज, पहली बात तो ये, ठीक है, फॉर्म्ड इन प्लीस्टोसिन आइस एज, ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम के बारे में देख रहे हैं हम लोग। फॉर्म्ड बाई एलुवियल सैंड ग्रेवल सैंड स्टोन या सेडिमेंट्स एंड ETC, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी जो प्लेन बनता है उसका सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिवर। अब नॉर्थ बिहार की नदियां हैं, ठीक है, ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेकर आएगी और डिपॉजिट करेगी। जब डिपॉजिट करेगी तो प्लेन बनाएगी, ठीक है। नॉर्थ गंजेटिक प्लेन कहते हैं ये गंगा के ऊपर वाला पार्ट को, और साउथ गंजेटिक प्लेन कहते हैं गंगा के नीचे वाला पार्ट को, ठीक है। तो जिस वजह से मेनली तो है ये रिवर की वजह से डिपॉजिट होता है सेडिमेंट कैरी करके लेकर आता है रिवर, और उसके बाद ये डिपॉजिट करता है, प्लेन बनाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इरेगुलर पाथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैटर्न में नहीं है कि, ठीक है, एक स्लोप में, मतलब कि स्लोप जो है वो प्लेन नहीं है, स्लोपी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, प्लेन नहीं है, क्या स्लोपी। अब स्लोपी कैसे है? ये इस तरीके से जो है वो स्लोपी है, बिहार वाला सारा प्लेन। अगर ये रिवर गंगा बना दे तो मतलब क्या, कोई भी रिवर यहाँ से निकलेगा तो ये सीधा ऐसे नहीं आता है, ये ऐसे नहीं आता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ नहीं आता है। नॉर्थ से साउथ जो है वो ढलान बोला जाता है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन एग्जैक्टली बात करें तो इस तरीके का ढलान है, ठीक है, इस तरीके का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ढलान है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद साउथ में बात करेंगे तो इस तरीके से ढलान है, ठीक है, यानी कि बीच वाला जो पार्ट है वो डाउन है, और नॉर्थ वाला पार्ट जो है अप है, और साउथ वाला पार्ट भी क्या है, अप है, लेकिन साउथ वाला कम है, नॉर्थ वाला ज़्यादा है, ठीक है, पहाड़ी एरिया ये पूरा, और ये तो पठार है, ठीक है। ये था कहानी, आगे चलते हैं। द डिपॉजिट एलुवियल बेसिन बिटवीन द बक्सर एंड द मोकामा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द रेंज, यानी कि डीपेस्ट है ये, ठीक है, डीपेस्ट एलुवियल बेसिन है ये, डीपेस्ट एलुवियल बेसिन फाउंड बिटवीन द बक्सर एंड द मोकामा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा, ठीक है। अभी बक्सर मोकामा वाला जो एरिया यहाँ पे सबसे डीपेस्ट बेसिन मिलता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, ये आपको बात पता ही है, ठीक है। मोस्टली डिपॉजिट बाय द रिवर, सारा एलुवियल जो है वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है, रिवर ही करेगा, रिवर की सारी कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिनरल क्या क्या मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा भैया धारवाड़ सिस्टम, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि धारवाड़ सिस्टम कहाँ का मिलता है, खड़गपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई वाला एरिया में, ठीक है। और उसके बाद प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका फॉर्मेशन होता है, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ द बिहार है, कई बार सवाल पूछा गया है, ये सेलेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। रॉक विंध्य रॉक सिस्टम जो है वो कैमूर रोहतास वाला एरिया में मिलता है, ठीक है। लाइमस्टोन ज़्यादा डोमिनेटेड, सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पे है जो बिहार में बनता है, सीमेंट इसी एरिया में। पायराइट मिलता है रोहतास में, ठीक है, सल्फर बनाया जाता है उससे, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, ये सब सारी कहानी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा टर्शियरी रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम में
जो है वो वेस्ट चंपारण में है, ये सोमेश्वर रेंज और दून घाटी और रामनगर दून ये सब इसी एरिया में है। एक्सटेंड फ्रॉम दी त्रिवेणी कैनाल से लेके भिकनाथोरी तक, ठीक है, 75 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कहानी है। और हाईएस्ट पीक सोमेश्वर फोर्ट है 874 मीटर, ठीक है, 874 मीटर। उसके बाद कनेक्ट करता है इंडिया नेपाल को थ्रू डिफरेंट पासेस, ठीक है। उसके बाद क्वाटरनरी रॉक सिस्टम हम लोगों ने देखा, इसमें देखा कि भैया प्लेस्टोसिन आइस एज में कहानी यहाँ से बन सकता है। कैसे बनता है? ये सेडिमेंट डिपॉजिट किया जाता है गंगा ये रिवर सिस्टम के द्वारा, ठीक है, जो गंगा रिवर सिस्टम कह लो, ठीक है, सिंपल सी बात है। द डीपेस्ट एलोवियल बेसिन फाउंड बिटवीन द बक्सर एंड द मोकामा इन द सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा। सदर्न पार्ट ऑफ द गंगा ये डीपेस्ट जो है यहाँ पे मिलता है, ये क्या कहते हैं, बेसिन। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग मिनरल ऑफ द बिहार, ठीक है। एक ही लेक्चर में दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आप छोटा छोटा लेक्चर 10-10 मिनट का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट में यही कहानी सॉल्व हो जाएगा। मिनरल ऑफ द बिहार देखते हैं, ठीक है, बिहार का मिनरल की क्या कहानी है। तो हम लोगों ने ये देखा, एक साथ पढ़ने का रीज़न भी है कि अभी हम लोगों ने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये एरिया जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है, और ये मुंगेर खड़गपुर वाला रीजन जो है वो ये भी पार्ट है किसका, छोटा नागपुर प्लेट्यू का। मतलब यहाँ पे जो है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम मिलता है, ठीक है। अब जिसकी वजह से कहानी क्या हुई, ज़्यादातर मिनरल कंसंट्रेशन यहीं पे होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा मिनरल मिलता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैमूर से, ठीक है। कैमूर में लाइम स्टोन हो गया, सिंपल सी बात है, पूरे एरिया में जो है लाइम स्टोन मिलता है। उसके बाद जो है रोहतास के बारे में देखते हैं, तो रोहतास में मिलेगा लाइम स्टोन, 5 स्टार लगा लो। पायरेट मिलता है कहाँ, रोहतास में, ठीक है। रोहतास में क्या मिलेगा, पायरेट मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, ठीक है। तो पायराइट कहाँ मिल रहा है, रोहतास में मिल रहा है, ये इससे सवाल पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद गया, औरंगाबाद, गया में आ जाता है। गया में क्या है, माइका। अब देखो माइका 3 जगह मिल रहा है, माइका मिल रहा है गया में, माइका मिल रहा है आपको नवादा में, और माइका मिल रहा है आपको जमुई में, ठीक है। तीनों जो है वो सीरीज से है, ये डिस्ट्रिक्ट माइका, नवादा, माइका हो गया तुम्हारा आपका गया और जमुई, ठीक है। उसके बाद बेरेलियम, ठीक है, गया में। मोनाजाइट, देखो मोनाजाइट मिल रहा है यहाँ पे, और एक मोनाजाइट आपको मिलेगा यहाँ मुंगेर में। ये बात आपको याद रखना है कि मोनाजाइट 2 जगह मिल रहा है, एक गया में, एक मोनाजाइट मिल रहा है आपको मुंगेर में। मुंगेर बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल से रिलेटेड, और गया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनरल से रिलेटेड। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मिनरल मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है मैंगनीज की कहानी, ठीक है। मैंगनीज यहाँ भी मिलेगा और मैंगनीज पटना में भी मिलेगा। फेल्ड्सपार है, ठीक है। उसके बाद आयरन ओर और क्वार्ट्जाइट, ये सब मिनरल मिलेगा गया में, ठीक है। माइका से सवाल पूछा गया है, मोनाजाइट से याद रखना, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा गया मोनाजाइट से सवाल, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नवादा में देखा हम लोगों ने माइका मिलता है। उसके बाद जमुई में देखते हैं, जमुई में सबसे इंपॉर्टेंट है जो पिछले बार सवाल पूछा गया था गोल्ड से रिलेटेड कि सबसे ज़्यादा भंडार गोल्ड का कहाँ मिला था, तो जमुई में है, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व लिख लो, बेटर है। और ये कहाँ पे, करमटिया विलेज ऑफ द सोनो ब्लॉक, ये याद रखना। अगर ज़्यादा अंदर तक घुसेगा तो याद रखना आपको, करमटिया विलेज ऑफ सोनो ब्लॉक में गोल्ड का जो है वो सारा कहानी है। माइका मिलता है यहाँ पे, फेल्ड्सपार यहाँ भी मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है, क्वार्ट्जाइट भी मिलता है, और एक अलग मिनरल मिलता है जिसका नाम है सोपस्टोन, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है सोपस्टोन को, तो यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि एक अलग तरीके का मिनरल यहाँ पे मिलता है। उसके बाद बात करते हैं बांका की, तो बांका में मिलेगा आपको सिरेमिक, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मुंगेर, मुंगेर की क्या कहानी है सर, मुंगेर में मिलेगा आपको सिरेमिक, ठीक है। सिरेमिक आपको बांका में भी मिल रहा है, ठीक है, और सिरेमिक आपको मिल रहा है भागलपुर में। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में, बांका में, मुंगेर में और भागलपुर में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में सिरेमिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है लाइमस्टोन, देखो लाइमस्टोन मिल रहा है मुंगेर के पास, याद रखना। लाइमस्टोन कैमूर रोहतास वाले एरिया में भी है, लाइमस्टोन मुंगेर में भी मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिलेगा पर मिलेगा, ठीक है। स्लेट मिल रहा है। मोनाजाइट, देखो मोनाजाइट गया में भी और मोनाजाइट आपको मिल रहा है मुंगेर में भी, ठीक है। और क्या क्या मिल रहा है भैया, एक तो क्वार्ट्जाइट, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है। उसके बाद कोल मिल रहा है, देखो कोल भागलपुर वाला एरिया और मुंगेर वाला एरिया में कोल आपको मिल जाएगा, ठीक है। फेल्ड्सपार यहाँ पे मिल रहा है, बॉक्साइट और सॉल्ट बीटर। देखो अब दिमाग लगाना कि सर उस तरफ मुजफ्फरपुर वाले एरिया, सारण वाले एरिया में मिलता है
सॉल्ट पीटर, तो मुंगेर में भी मिल रहा है सॉल्ट पीटर, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो पेट्रोलियम का क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो सब हिमालय से ये जुड़ा हुआ सारा कहानी है, ठीक है। 33C के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जब इंडियन प्लेट टकराया था भाई यूरेशियन प्लेट से, तो ये 33C की कहानी ख़त्म हुई। तो ये वाला एरिया में जो है, अगर कभी ऐसा मुसीबत में सवाल पूछा जाए कि पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है, तो ये वाला एरिया, ये सब एरिया जो आपको याद रखना है, नदन बिहार वाला एरिया है। आपको वेस्ट चंपारण में मिल जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। और आपको सहरसा में मिल जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। आपको मिल जाएगा किशनगंज में पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम आपको मिल जाएगा पूर्णिया में, ठीक है। कहाँ कहाँ? पूर्णिया, और उसके बाद किशनगंज, सहरसा देखो हाईलाइट किया हुआ है, और उसके बाद वेस्ट चंपारण में पेट्रोलियम मिलेगा। और गोल्ड 2 जगह मिलता है, एक वेस्ट चंपारण में भी मिलेगा गोल्ड, और जमुई में तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं सॉल्ट पीटर की क्या क्या कहानी है। सॉल्ट पीटर आपको मिलेगा मुंगेर में, हम लोगों ने जो है देखा है कि सॉल्ट पीटर मिलता है। उसके बाद सॉल्ट पीटर आपको मिलेगा सारण में, और सॉल्ट पीटर मिलेगा आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सॉल्ट पीटर मिलेगा आपको सारण में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, बेगूसराय में, ठीक है, और मुंगेर में। ये कहानी था सारा मिनरल्स की, ठीक है। 1-2 सवाल बन जाता है, कभी कंफर्म कर लो, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा सवाल यही आता है कि कौन सा मिनरल कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल है। MCQ देखते हैं क्या कहानी है। कैमूर प्लेटू इज़ फेमस फॉर, ठीक है। अब फेमस बात क्या है, देखो लॉजिक को भी पकड़ना है, ठीक है। फेमस कह रहा, तो फेमस किसके लिए? लाइमस्टोन के लिए। वहाँ पे तो बॉक्साइट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि बॉक्साइट नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन फेमस किसके लिए है? लाइमस्टोन के लिए है, ठीक है। तो लाइमस्टोन इसका आंसर हो जाएगा। एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डिसिडुअस फॉरेस्ट कवर। अब देखो न्यू फॉरेस्ट वाला एरिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कहानी है। उसके बाद एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड, ठीक है। लाइमस्टोन कैमूर में, माइका भागलपुर में, क्वार्ट्जाइट मधुबनी में, और उसके बाद क्या है? लेड। अब देखो गया के बारे में क्या हम लोगों ने देखा है कि लेड और जिंक मिलता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वार्ट्जाइट मधुबनी में तो कोई मिनरल ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने। माइका भागलपुर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइका तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने देखा, गया में देखा, जमुई में देखा, नवादा में देखा। लाइमस्टोन कैमूर में, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड द प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बनौरी में सही है, सीमेंट बंजरी में सही है, फर्टिलाइजर भौराई में सही है, वेगन इंजीनियरिंग भागलपुर में ये गलत है, भागलपुर में ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। आगे चलता है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। ये तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देख लेंगे कहानी हम लोग। अब देखो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। अभी हम लोगों ने देखा कि जमुई में, ठीक है, करमटिया विलेज, ठीक है, सोनो ब्लॉक, करमटिया विलेज सोनो ब्लॉक जमुई, ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गोल्ड इन बिहार। विच रिफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोहतास हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ द पायरेट, बिल्कुल सही जवाब है। लाइमस्टोन इज फाउंड इन द कैमूर, सही बात है, भभुआ में। मुंगेर में भी मिलता है लाइमस्टोन, हम लोगों ने देखा, ठीक, और रोहतास में मिलेगा लाइमस्टोन। तो ये तो दो, ये भी सही है, ये भी सही है। गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तीनों वाला ऑप्शन है नहीं कोई। मोर देन वन ऑफ दी ये हो सकता है, या ई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन स्टेट। अब हाईएस्ट परसेंटेज पूछ रहा था, यहाँ पे तो कैमूर हो जाएगा, ऐसे हमेशा यही रहता है, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एट द बिहार अर्थ डे, 9 अगस्त को, ये करंट अफेयर का सवाल था। आगे चलते हैं, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। सबसे लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर शेखपुरा में है। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज मेन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द बिहार, ठीक है, डिसिडुअस फॉरेस्ट। आगे चलते हैं। अब ये था, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और मिनरल ऑफ द बिहार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल ऑफ द बिहार के बारे में, और उसके बाद क्लाइमेट देख लेंगे और MCQ भी देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे एक छोटा सा लेक्चर में नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जो है ये ज्योग्राफी का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये सब बनाने में जो है वो टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से गैप हो जाता है। अब कोशिश करेंगे कि कोई भी दिन जो है वो गैप ना हो। टाइम बहुत कम बचा हम लोगों के पास, जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। साइंस का भी लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज पहला लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे आज पहला लेक्चर जो है शुरुआत कर दें, जल्दी जल्दी साइंस भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। साइंस बचा हुआ, करंट अफेयर बचा हुआ, करंट अफेयर का भी एक लेक्चर आज जो है वो कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर जो है वो करंट अफेयर का और साइंस का दोनों का एक लेक्चर आ जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, लिंक आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे। वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है। टाइम कम रहेगा, पीडीएफ से सीधा सीधा रिवाइज करो, ठीक है, और एग्ज़ाम को 4 डालो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।